Hello guys, welcome back and another video of Aryavart Study, a new way of learning। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1833 में आए चार्टर अधिनियम के बारे में। क्या है ये अधिनियम और क्या है इसकी विशेषताएं, चलिए जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चार्टर अधिनियम दो बार आया है। पहली बार आया था 1833 में और दूसरी बार आया था 1853 में, 1853 में। तो 1833 यानी 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है? जो पहली विशेषता है वो ये है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी को भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों ये था 1833 में आया चार्टर अधिनियम। उम्मीद है इसके बारे में दी गई जानकारी आपको किसी न किसी तरीके से काम आएगी या आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारगर रही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।